हम हैं वीर के सुपरस्टार। हम हैं वीर के सुपरस्टार। वीर का संदेश, वीर की वाणी सबके दिलों तक पहुँचाने आए हम वीर के सुपरस्टार। हम हैं वीर के सुपरस्टार। जय जिनेंद्र, जय महावीर बच्चों। तीर्थंकर सीरीज में आज हम 12वें नंबर के तीर्थंकर वासुपूज्य स्वामी के बारे में जानेंगे। चंपानगरी के राजा वसुपूज्य युद्धवीर होने के साथ ही बड़े दानवीर थे। प्रजा की सुख और सुविधा के लिए उनका राजकोष सदा खुला रहता था। रानी जया देवी भी राजा के धर्म कार्य और दान कार्यों में सदा प्रेरणा सूत्र का कार्य करती थी। रानी ने एक महान पुण्यशाली पुत्र को जन्म दिया। उनका नाम क्या था पता है? पुत्र का नाम वासुपूज्य रखा गया। कहा गया है जब भगवान माता के गर्भ में थे तब इंद्रदेव ने कई बार आकर माता की वंदना की और गर्भस्थ भावी तीर्थंकरों की पूजा अर्चना की। इंद्र का नाम वसु भी है। वसु द्वारा बार बार पूजा करने के कारण आपका नाम वासुपूज्य रखा गया। आपने तीर्थंकर सीरीज में अभी तक देखा ना, कोई भी तीर्थंकर का नाम ऐसे ही रखा नहीं गया है, उसके पीछे कोई न कोई कारण है। कुमार वासुपूज्य का जीव पिछले जन्म में पद्मोत्तर नाम का राजा था। तब उसने संसार त्याग कर दीक्षा ली और अनित्य भावना की उत्कृष्ट भाव श्रेणी पर चढ़ते हुए तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध किया था। उसी भाव के वैराग्य संस्कारों के कारण जन्म से ही कुमार वासुपूज्य के मन में राज वैभव और सांसारिक सुख भोग के प्रति एकदम विरक्ति थी। यौवन अवस्था में माता पिता के अत्यधिक स्नेहाग्रह पर भी उन्होंने न तो विवाह प्रस्ताव स्वीकार किया और न ही राज्य ग्रहण किया। कुमार अवस्था में ही उन्होंने फाल्गुन की अमावस्या को 600 व्यक्तियों के साथ दीक्षा ग्रहण की और शुक्ल ध्यान में लीन हो गए। 1 मास के अल्पकालीन छद्मस्त काल के पश्चात चंपानगरी के उद्यान में पाटोल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। आपके तीर्थकाल में द्विपुष्ट नामक दूसरे वासुदेव हुए, जिन्होंने तारक प्रति वासुदेव का अन्यायी शासन समाप्त कर न्याय नीति की प्रतिष्ठा की। भगवान वासुपूज्य का निर्वाण उनकी जन्मभूमि चंपानगरी में ही हुआ। भगवान विमलनाथ 13वें नंबर के तीर्थंकर कंपिलपुर के राजा कृतवर्मा और रानी श्यामा देवी परम जिन भक्त और त्यागी वृत्ति के थे। श्यामा देवी महारानी परम सुंदरी थी, फिर भी इतनी सरल निर्मल स्वभाव की थी। लोग कहते रानी जी का नाम श्यामा है, परंतु जीवन परम उज्जवल और चंद्रमा के समान शीतल है। माघ शुक्ला तृतीया के दिन रानी की कुक्षी में एक महान पुण्यशाली पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र जन्म के समय समुच्च संसार में प्रकाश किरणें फैल गई। पुत्र जन्मोत्सव एवं नामकरण के समय राजा कृतवर्मा ने अपने स्वजन मित्रों को बताया, जब से यह पुत्र माता के गर्भ में आया, रानी का तन मन परम पवित्र निर्मल और आभा में सा हो गया। इस कारण हम पुत्र का नाम क्या रखेंगे? विमल कुमार रखेंगे। राजकुमार का अनेक राजकुमारियों के साथ पानी ग्रहण हुआ, फिर राज्याभिषेक हुआ। दीर्घ काल तक प्रजा पालन करते हुए माघ शुक्ला चतुर्थी के दिन 1000 राजा राजकुमारों के साथ दीक्षा ग्रहण की। केवल ज्ञान प्राप्त होने पर धर्म तीर्थ की स्थापना की। अंत में सम्य शिखर जी पर आपका निर्वाण हुआ। तीसरे वासुदेव स्वयंभू तथा बलदेव बलभद्र आपके तीर्थकाल में हुए। 12 और 13, 12 और 13, यह 2 तीर्थंकरों के बारे में आज हमने जाना और समझा। तीर्थंकर सीरीज में मैंने कुछ आगम के विरुद्ध कहा हो, अविनय आशातना की हो, तो मिच्छामि तुक्कडम खमत खामना करती हो। और तीर्थंकर सीरीज आपको अच्छी लगती है तो आप ज़रूर खुद देखें और औरों के साथ शेयर करें। अगले सीरीज़ में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय महावीर।